हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 10 का। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं आगे, तो मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि 5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेवल फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें क्या करना है कि एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो फ्लावर है उसका डायग्राम करना है, और डायग्राम करने के बाद यहाँ पे ABCD करके जो क्वेश्चन में दिया है उन पार्ट्स को लेबल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये है कि पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, उस पार्ट को लेबल करना है फ्लावर के डायग्राम में जो कि पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन को बनाता है। दूसरा में ये लेबल करना है कि पार्ट दैट ट्रांसफर्स मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, उस पार्ट को लेबल करना है जो कि ट्रांसफ़र करता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में। नेक्स्ट ये है पार्ट दैट इज स्टिकी टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, वो पार्ट जो कि स्टिकी होता है और पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है, मतलब पोलन ग्रेन्स उसमें चिपक जाते हैं उस पार्ट में। एंड फोर्थ ये हमें लेबल करना है कि पार्ट दैट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, वो पार्ट को हमें ये करना है लेबल जो कि फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो ये जो फ्लावर का डायग्राम है इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करके अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिजम्स। जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है जो कि एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इससे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये बताना है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो वो क्या है। और नेम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड, एक ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। एंड बी यहाँ पे जो इसका सेकेंड पार्ट दिया है इसमें ये है कि व्हाट इज़ रीजेनरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रीजनरेशन क्या है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन हो रहा है तो वो क्या है। और डिस्क्राइब रीजनरेशन इन प्लेनेरिया विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम, जो रीजनरेशन का प्रोसेस प्लेनेरिया में होता है उसे डिस्क्राइब करना है डायग्राम बनाते हुए, डायग्राम भी शो करना है इसमें। तो ये भी आंसर बहुत सिंपल है और ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके आंसर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमेशा कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो पार्ट में ही आएंगे, AB या ABC करके उसके पार्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में जो बर्डिंग का प्रोसेस होता है उसे डिस्क्राइब करना है, उसके जो वेरियस स्टेप्स हैं, किस किस तरीके से बर्डिंग हाइड्रा में होता है, उसके जितने भी स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इसका डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम को बनाते हुए जो बर्डिंग का प्रोसेस है हाइड्रा में उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। एंड हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है सबसे पहले ये बताना है। और नेक्स्ट पार्ट में ये है कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। यहाँ पे डायग्राम बनाना है जो कि स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस राइजोपस में होता है, उसे ही आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है। एंड इसका थर्ड पार्ट ये है कि लिस्ट 2 एडवांटेजेस फॉर ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स थ्रू स्पोर्स। जो ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, उसके 2 एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन 3 पार्ट में करके आया है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, 2 या 3 पार्ट्स में ही आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले पार्ट में क्या करना है आपको कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके किसी भी 3 मेथड्स को डिस्क्राइब करना है।
ऐसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 से ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन आपको जो 3 ईजी लगते हैं, जो 3 एग्ज़ाम में आपको आ रहे हैं, उन 3 मेथड्स को आप आराम से डिस्क्राइब कर दीजिए। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट में ये है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको यहाँ पे सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे, इन सब के आंसर्स आपको मेरे इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में आराम से सबके आंसर्स मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या करना है और किस तरीके से आंसर्स को लिखना है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी।